respiration. Digested food is assimilated into the body of the living organisms. The assimilated food is used mainly for two purposes. डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के द्वारा एसिमिलेशन हो गया, अब उस एसिमिलेटेड फूड का यूज होगा, दो पर्पस के लिए उनका यूज होता है. फर्स्ट, एसिमिलेटेड फूड इज यूज्ड एज ए फ्यूल टू गेट एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेज. एक तो एसिमिलेटेड फूड का उपयोग किया जाता है एनर्जी के लिए, जिससे कि विविध प्रकार की जो लाइफ प्रोसेस है उसको किया जा सके. एंड सेकंड, assimilated food is used as a material for the growth and repair of the body. और सेकंड, assimilated food का प्रयोग किया जाता है मटेरियल की तरह बॉडी के ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए. फूड इज द फ्यूल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल. फूड क्या है? एक तरह का फ्यूल है एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल्स, जिसकी मदद से सेल में एनर्जी प्रोडक्शन हो. लेट्स सी हाउ एनर्जी इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड. आइए देखते हैं कि एनर्जी किस तरह से ऑब्टेन्ड होता है. मोस्ट लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन ऑफ एयर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड. अधिकांश जो लिविंग थिंग्स है वो एयर से ऑक्सीजन लेता है एनर्जी फूड से प्राप्त करने के लिए. दिस ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ फूड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज प्रेजेंट इन द बॉडी सेल्स एंड बर्न्स देम स्लोली टू रिलीज एनर्जी. और ये जो ऑक्सीजन इनटेक किया जाता है एटमॉस्फेयर से, वह जो डाइजेस्टेड फूड है, एसिमिलेटेड फूड है, आपका फूड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, उसके साथ बॉडी सेल्स में क्या होते हैं? बर्न्स होंगे और एनर्जी प्रोड्यूस होंगे और एनर्जी रिलीज होते हैं. द एनर्जी दस रिलीज इज स्टोर्ड इन एटीपी मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स. और जो एनर्जी रिलीज होते हैं वो एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में सेल्स में स्टोर होते हैं. द बॉडी कैन यूज दिस स्टोर्ड एनर्जी व्हेन एवर इट वांट्स टू डू. और जो एनर्जी यूज्ड होता है, स्टोर होता है, उसका प्रयोग किया जाता है जब भी कोई जरूरत पड़ती है उसके लिए. तो सेल्स में क्या हुए कि एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ, और वो एनर्जी प्रोडक्शन हुआ किस चीज के रूप में? एटीपी के रूप में, और उसे सेल्स में स्टोर करके रख लिया गया, और जब भी जरूरत पड़ता है तो इस एनर्जी का उपयोग किया जाता है. द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. और जिस प्रोसेस के द्वारा एनर्जी रिलीज होता है फूड से, उसे ही हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन का डिफिनीशन ब्रीथिंग से अलग है. आप respiration is the process of releasing energy from food is called respiration. When oxygen burns the food in the cells of the body to release energy, then carbon dioxide and water are produced as waste products which are to be eliminated from the body. जब सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जो है वो फूड के साथ बर्न होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और साथ में रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एज ए वेस्ट प्रोडक्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन ऑफ एयर इनटू द सेल्स, using it for releasing energy by burning of food and then eliminating the waste products कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी. और इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होता क्या है कि फूड जो है वह ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन एयर से लिया गया, और ये फूड कैसा है? डाइजेस्टेड फूड है. डाइजेस्टेड फूड है, ग्लूकोज के रूप में सेल्स में रहते हैं, और उसके साथ ऑक्सीजन जब हम लोग लेते हैं एयर से, वो दोनों सेल्स के अंदर क्या होते हैं? रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करके आपको एनर्जी रिलीज करेंगे, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपको एलिमिनेट करते हैं. तो हम लोग इसे एक इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं कि फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस
energy. The process of respiration which release energy takes place inside the cell of the body, so it is known as cellular respiration. और ये जो respiration का जो process है वह होता है कहाँ? बॉडी के सेल्स में. कहाँ होता है? सेल्स में होता है. ठीक है, इसीलिए इस रेस्पिरेशन को ऑल्सो कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का दूसरा नाम क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसमें कि ग्लूकोज जो फूड है उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन से जब हम लोग लेते हैं ब्रीथिंग के द्वारा फ्रॉम एयर, तो ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन दोनों मिल जाते हैं और मिल करके सेल के अंदर में ये काम होता है. सेल में ग्लूकोज चला आया ड्यू टू डाइजेशन ऑफ फूड के डाइजेशन के द्वारा, और उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है सेल के अंदर, और फिर वो एनर्जी देता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी एलिमिनेट करता है. और ये सारा प्रोसेस सेल के अंदर होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन. The process of cellular respiration is common to all living organisms. और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें यही प्रोसेस है. इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल्स. यह सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है. देयर आर टू बाई प्रोडक्ट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. और दो बाई प्रोडक्ट्स भी हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के. फर्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकंड इज वाटर. ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज द रियल वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन. वास्तव में वेस्ट प्रोडक्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ही है, और वाटर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज बेनिफिशियल फॉर द बॉडी. और जो वाटर जो प्रोड्यूस होता है यह तो सेल के द्वारा और बॉडी के द्वारा यूज ही कर लिया जाता है. तो सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड. रेस्पिरेशन के दौरान सिर्फ एक ही वेस्ट प्रोडक्ट होता है और दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. अब हम लोग देखते हैं ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन, ये दोनों क्या क्या है. सेलुलर रेस्पिरेशन तो अभी तक हम लोग देख ही रहे थे. ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी इनटेक द ऑक्सीजन एयर एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड. ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. और जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? सेल के अंदर होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, सेल के अंदर होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा फूड पर कार्य होता है और आपको एनर्जी रिलीज होता है. ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन हम लोग देख रहे हैं. द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग. ब्रीथिंग वह मैकेनिज्म है जिसके द्वारा ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑक्सीजन आपको एयर से लेता है, ऑब्टेन फ्रॉम एयर, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. इसी प्रोसेस को सिर्फ हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं. एंड रेस्पिरेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. और रेस्पिरेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. रेस्पिरेशन इंक्लूड्स ब्रीथिंग एज वेल एज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. रेस्पिरेशन में आपका ब्रीथिंग तो इंक्लूड है ही, साथ में ही साथ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का ऑक्सीडेशन भी इसमें आता है. इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिलीज एनर्जी. और ऑर्गेनिज्म के सेल्स में जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी जो रिलीज होता है और साथ में ब्रीथिंग, इन सारे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन. ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस. ब्रीथिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है. वेयर एज रेस्पिरेशन ऑल्सो इंक्लूड्स बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. जबकि रेस्पिरेशन में आपका ऑल्सो इंक्लूड्स होता है क्या? बायोकेमिकल प्रोसेस. बायोकेमिकल प्रोसेस होता है ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के द्वारा. जबकि ब्रीथिंग क्या है? ओनली अ फिजिकल प्रोसेस. द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द लंग्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वेयर एज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स द माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल्स.
वेयर फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। ब्रीथिंग के प्रोसेस में सिर्फ लंग्स इन्वॉल्व होता है, ऑर्गेनिज्म का लंग्स के द्वारा ही ब्रीथिंग होता है, जबकि रेस्पिरेशन में सेल का माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह फूड का ऑक्सीडेशन करता है और एनर्जी रिलीज करती है। रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन दूसरी बात है कि फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट है। दिस इज बिकॉज फोटोसिंथेसिस मेक्स फूड लाइक ग्लूकोज बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड सनलाइट एनर्जी एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। आपका जो फोटोसिंथेसिस है उसमें आप देखिए फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन देखिए, तो ये दोनों क्या है, जस्ट अपोजिट है। कैसे? फोटोसिंथेसिस में आपका फूड जो है मेक फूड, फूड बनता है, और यहां फूड क्या होता है, क्रैक होता है, टूटता है ना। और यहां क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड साथ में वाटर मिल करके आपको फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यहां लिया जाता है, इनटेक किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। जबकि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है आपको रिलीज होते हैं, है ना। और यहां क्या है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है, और यहां क्या है, ऑक्सीजन जो है वो इन होता है, ऑक्सीजन इनटेक किया जाता है। वेयर एज रेस्पिरेशन ब्रेक्स फूड लाइक ग्लूकोज बाय यूजिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी।